दूसरा जो वो है जो मैं बात करूँगी वो उन बच्चों से करूँगी जो किसी भी तरह के नशे में नहीं है, किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें उनका मन ही नहीं करता है, ना उनका पढ़ने का मन करता है, ना उनका किसी और काम को करने का मन करता है। उनको बस ये होता है कि हमें आराम चाहिए, बस आराम से खाना पीना सोना। ये भी बहुत सारे बच्चों में, आजकल के बच्चों में ये चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों के अंदर है तो आप एक बात सोचिए, ये जो टाइम है, इस टाइम आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त रह रहे हो, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप कभी सोचा है कि जीवन में मेहनत करना कितना ज़रूरी होता है? अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे, थ्योरी ऑफ कर्मा सभी जानते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कोई फिलोसॉफिकल थॉट या फिलोसॉफिकल मैसेज आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं लौट के आता है। आप यहाँ मेहनत नहीं करोगे, आपको आगे करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई में मेहनत मत कीजिए, आपको आगे चल के काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन नीड है। अगर हम किसी अब फैमिली भी नहीं बसाते हैं ना, हम अकेले भी रहते हैं, तो भी हमारी अपनी पर्सनल नीड इतनी होती है कि हमें उनके लिए करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ काम। अपने आप को छोड़िए, ह्यूमंस को छोड़िए, आप जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको देखिए। वो भी सुबह अगर उठेंगे, उन्हें अपने पेट भरना है ना, वो दाना लेने के लिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, उन्हें भी घोंसले बनाने पड़ते हैं, हाथ पैर तो उन्हें भी चलाने पड़ेंगे। तो अगर आप क्योंकि हमारे पास, हम एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली हम लोग रहते हैं, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पेरेंट्स के थ्रू, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सिर्फ खाओ पियो और सो। ये चीज़ गलत है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है आलस, कि हमें बहुत ज़्यादा आलस में हम जकड़े हुए हैं। दूसरा इसका रीज़न होता है कि हमें डर नहीं है किसी चीज़ का, कि हमें ये हो सकता है कि जैसे कई घरों में होता है कि पापा हैं तो पापा से बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे, लेकिन पापा अगर कहीं गए हैं तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं है, आराम से हम अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ से मतलब है, आप अपनी मनमर्जी चला लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर वही मनमर्जी सब लोग चलाने लग जाएं, मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगी इस बात से कि मैं उन बच्चों को, सारे बच्चों को, टीनेज जो है उन सबको जो फिलहाल गलत राह पे चल पड़े हैं, गलत राह इन सेंस कि आप वो नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में वर्ल्ड चाहता है कि आप करें, ठीक है, जो लोग चाहते हैं, जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें एक छोटी सी बात से मैं कंक्लूड करूंगी यहाँ पे कि आप खुद को बस इतना सोच लीजिए कि आपको नीड तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप नशा कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो भाई दुनिया से अलग है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको सब कुछ चाहिए। अगर आज आप आराम कर पा रहे हैं, आज आप अपना नशा कर पा रहे हैं, आज आप अपने मन की कर पा रहे हैं, आज आप गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, आज आप जो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कोई और है जो अपनी ड्यूटी आप बिल्कुल ड्यूटी के तरीके से कर रहा है, जो अपना कर्म कर रहा है, जिस तक आप तक पहुंच रहा है। अगर आप किसी बेड पे बैठ के खा रहे हैं तो किसी ने वो बेड आपको लाके दिया है, किसी ने अर्न किया है, किसी ने मेहनत की है तब वो बेड आया है। आप खाना खा रहे हैं, किसी ने मेहनत की है तब वो खाना आप तक पहुंच रहा है। आप नशा कर रहे हो, किसी ने वो पैसा कमा के दिया है जिसके थ्रू आप वो नशा कर पा रहे हैं। अगर वो सभी लोग ये सोच ले कि हम सिर्फ अपने लिए सोचे, सेल्फिश होकर सोचे, या फिर हम सिर्फ ये सोचे कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो भी सारी दुनिया ये सोच के बैठ जाए तो आप सरवाइव कर पाओगे? खुद बताइए। इसीलिए हर इंसान को जो कहते हैं ना कि हम क्यों सुधरे, हमें ज़रूरत क्या है, चिल करो ना यार, चिल करो ना यार से ज़िंदगी नहीं चलती ना यार। क्योंकि अगर आप चिल करने बैठ गए, आपको देख देख के 10 लोग और चिल करने बैठ गए, तो पूरी दुनिया चिल कर रही है मान लो, तो दुनिया कैसे चलेगी? ये पेट जो है ना, ये चिल करने नहीं देगा आपको, माइंड जो है ना वो चिल करने नहीं देगा आपको। आप चिल कर पा रहे हो क्योंकि कोई बैठ के अपनी ड्यूटी कर रहा है आपके लिए। इसलिए आपको यहाँ, अगर आप इस धरती पे आए हो, आपको इंसान का जन्म मिला है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए। बीइंग अ स्टूडेंट, पढ़ाई कीजिए। अगर आप बच्चे हैं, घर पे हैं, अपने पेरेंट्स की मदद कीजिए, चाहे वो हाउस होल्ड काम ही क्यों ना हो। क्यों ये मानना कि हाउस होल्ड काम जो है वो सिर्फ मम्मियाँ कर देंगी या फिर वो बड़ी बहनें होती हैं जो वो ही करेंगी? क्यों भाई? जो छोटे बहन भाई होते हैं, लड़का भी लड़की भी, काम में सब बराबर काम कर कीजिए ना। अगर काम सबका बराबर, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम सब काम अच्छे से करते हैं ना, सबका ही काम होता है ना, तो सब मिलके करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। क्यों एक इंसान बैठ के आपके लिए सारी चीज़ें करे? उसकी लाइफ नहीं है, उसका मज़ा नहीं करता। इसलिए मैं पर्टिकुलरली उन सब बच्चों से कहूँगी जो फिलहाल अपनी लाइन से उतरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है, या फिर पता भी चल जाएगा तो क्या होगा। तो सोच कर देखिए, अगर आपकी जैसा माइंडसेट आपके पेरेंट्स का हो जाए, वो चिल करने लग जाए, तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे?